Hello students, welcome to the third part of our lecture series on logarithm. Okay, so till now we had discussed about basics of exponents and basics of logarithm की logarithm क्या है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, उसके बाद उसको लॉगरिदमिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे लेट्स से 10⁻², इज इक्वल टू 100। ओके, 10² इज इक्वल टू 100। ये तो ऑलरेडी पता है 10² का मतलब क्या है, 10 into 10, yes or no, 10 is getting multiplied 2 times and it is equal to what, 100. So this represents your what, exponential equation, exponential equation, ठीक है। तो इसी को हम लोग अगर logarithmic इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इन दैट केस दिस विल बी आवर व्हाट, आर्ग्यूमेंट, यस, दिस इज योर बेस, ठीक है। और लॉगरिथम में मेन क्वेश्चन क्या था कि वी नीड टू फाइंड आउट दिस पावर, ठीक है, पावर ऑफ द बेस टू विच द बेस मस्ट बी रेज टू गेट द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। बेस को कौन सा पावर में रेज करने से मेरे को आर्ग्यूमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है, 100, मेरे को 100 निकालना है। तो 10 को कौन सा पावर में रेज करने से मेरे को 100 मिलेगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय लॉगरिथम, द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स दिस पावर हैज़ टू बी इक्वल टू व्हाट, 2, यस और नो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या लिखते हैं आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं बेस, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट क्या है 100 टू द बेस 10 एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, 2, ठीक है। लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे 10² इक्वल टू 100 था, तो ये क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जब भी हम लोग लॉग को लिखेंगे तो दिस विल बी योर व्हाट, आर्ग्यूमेंट। तो ये हो जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट, ये हो जाएगा आपका बेस, ये ऑलरेडी बेस में था एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में भी, और लॉगरिथमिक इक्वेशन में भी ये क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। एंड ये जो पावर था ये लॉग का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू व्हाट, 2, क्लियर है। सिमिलरली अगर इंस्टेड ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपको लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया जाता है, ठीक है, जैसे लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखोगे, ये जो बेस है, बेस का पावर दिस वन 2 एंड विल बी इक्वल टू दिस आर्ग्यूमेंट, ठीक है। बेस को अगर आप इस पावर में रेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो बेस क्या है 10, कौन से पावर में रेस करना है 2, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, आर्ग्यूमेंट दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक इक्वेशन टू एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और लास्ट स्लाइड में जो हम लोगों ने देखा था दैट वाज कन्वर्जन of exponential equation to logarithmic equation. Is it clear? So let us solve some problems, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ logarithmic equation दिया है, log of let's say 81 to the base 3 is equal to 4, ठीक है। इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, बेस का पावर इज इक्वल टू व्हाट, आर्ग्यूमेंट। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, 3 to the power 4 इज इक्वल टू 81 एंड इट इज़ करेक्ट, यस और नो। आप अगर 3 को 4 पावर में रेस करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 81, यस और नो, ठीक है। 3 का पावर 4 मतलब क्या है, 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ 1/16 टू द बेस 1/4, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है 1/4 और आर्ग्यूमेंट क्या है 1/16। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है तो सिंपल वही फंडा है, आप बेस का पावर यूज़ करो। बेस है आपका 1/4, उसके पावर में क्या आ जाएगा 2 होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे 1/4 का होल स्क्वायर मतलब क्या है, 1/4 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 4 16, ठीक है। तो करेक्ट है ये आंसर। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स से log of 1/25 to the base 5 इज इक्वल टू -2, ठीक है। 1/25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू -2। सेम वही फंडा अप्लाई करो, व्हाट इज योर बेस, इट इज सर 5
and what is the power? It is -2 and it is equal to what? 1/25. That is your argument. 5 to the power -2 is equal to 1/25. This is your what? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एंड ऑफ कोर्स आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो. देखो 5 टू दी पावर जो -2 है, इसका मतलब क्या होगा? मैंने ऑलरेडी बोला था, अगर पावर नेगेटिव है, ठीक है, तो अगर इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज करते हो तो आपको पॉजिटिव पावर मिल जाएगा. ठीक है, आपको 5 स्क्वायर का वैल्यू पता है, 5 टू दी पावर -2 का वैल्यू नहीं पता है. ठीक है, आप निकाल नहीं सकते. तो इसलिए आप क्या करो, पहले इसको, अगर ये न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके आओ, और अगर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो आप इसको न्यूमरेटर में लेके आओ. ठीक है, एंड इन दिस केस यू कैन क्लियरली सी दैट 5 टू दी पावर -2 इज इन द न्यूमरेटर. ठीक है, तो इसलिए आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आओ. डिनोमिनेटर में लेके आने से क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे 5 टू दी पावर -2 के जगह क्या बन जाएगा, +2. ऐसा ना, तो 1/5 स्क्वायर. 1/5 स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 25. यस और नो? तो व्हाट इज योर आंसर? इट इज 1/25. इज इट क्लियर? सो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस व्हिच आर लाइक कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन टू लॉगरिथमिक इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1. एंड ऑफ कोर्स ये तो पता है, आप कोई भी नंबर को अगर 0 पावर में रेस करते हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1. ठीक है, a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1. कोई भी नंबर है, लेट्स से आपने रेस किया सर 1000 रेस टू द पावर 0, इट इज इक्वल टू व्हाट, 1. यस और नो? लेट्स से 0.0000 होल टू द पावर 0, इट इज इक्वल टू व्हाट, 1. ठीक है, लेट्स से आपने -2.5 होल रेस टू द पावर 0, इट इज इक्वल टू व्हाट, 1. क्लियर है? आप कोई भी नंबर को 0 पावर में रेस करो तब भी उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1. लेट्स से मैंने अपना नाम लिया अमलेश होल टू दी पावर 0. ठीक है, तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 1. ठीक है, तो आप कोई भी नंबर को आप 0 टू दी पावर में रेस करो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा, 1. ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना. ठीक है, किसी भी नंबर को आप 0 पावर में रेस करो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1. इसका प्रॉपर डेरिवेशन में मैं अभी नहीं जाऊंगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन 4 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1. ठीक है, इसको अगर आप लॉगरिथमिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो तो देखो दिस विल एक्ट एज व्हाट, आर्ग्यूमेंट, और ये आपका ऑलरेडी क्या है, बेस. ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, log of 1 to the base 4 will be equal to what, 0. log of 1 to the base 4 will be equal to 0. क्लियर है? दिस इज योर व्हाट, लॉगरिथमिक इक्वेशन ऑफ द गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. log of 1 to the base 4 इक्वल टू 0. यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाएगा, जब मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करूँगा तब मैं बताऊँगा. ठीक है, कि log 1 का वैल्यू टू द एनी बेस. ठीक है, अगर आर्ग्यूमेंट में 1 है, बेस कोई भी हो, तो आपका वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा. ठीक है, कोई भी बेस हो वहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट 1 है तो हमेशा उसका रिजल्ट क्या आएगा, लॉग का वैल्यू 0 आएगा. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है p टू दी पावर q इज इक्वल टू r. सेम, यस और नो? ये r क्या है, आर्ग्यूमेंट, p क्या है, बेस. तो कैसे लिखोगे, log ऑफ r टू द बेस p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q. ठीक है, तो log ऑफ r टू द बेस p इज इक्वल टू q. ठीक है, लेट्स से वन मोर एग्जांपल, 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32. क्लियर है? तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है, 32, बेस क्या है, 2. ठीक है, तो कैसे लिखोगे, log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो दीज आर सम सिंपल क्वेश्चंस. आप ऐसे ही क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस करो और लॉजिकली देखो कि आपका कंसेप्ट सही हो रहा है कि नहीं. ठीक है, 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32, log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब अच्छे से कंसेप्ट को समझो यहाँ पे कि log का मीनिंग क्या था. अगर मैंने लिखा है कि log ऑफ 32 टू द बेस 2, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये था कि 2 को कौन से पावर में रेस करने से मेरे को 32 मिलेगा. ठीक है, टू व्हाट पावर आई नीड टू रेस 2 टू गेट 32. ठीक है, 2 को कौन से पावर में रेस करने से मेरे को 32 मिलेगा. सर ऑफ कोर्स ये मेरे को पता है कि 2 को अगर मैं 5 पावर में रेस करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 32 मिलेगा. ठीक है, तो दैट मीन्स log ऑफ 32 टू द बेस 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 5. इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5. ठीक है, तो पहले मीनिंग को अच्छे से समझो. अगर मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया
तो आपको लॉग में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे फिर से एक बार लास्ट टाइम के लिए मैं मीनिंग बता रहा हूँ। देखो, सो in this expression, okay, let's say this is the logarithmic expression log of 32 to the base 2. In this expression we are actually finding out the power of 2. We are finding out the what? Power of 2. Okay, power of 2 to get 32, power of 2 to get 32. Okay, so that means to what power I need to raise 2 to get 32. क्लियर हो गया? ठीक है, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग का मीनिंग आपका बेस और आर्ग्यूमेंट से निकलता है। ठीक है, जब भी आपके पास लॉग का कोई भी एक्सप्रेशन होगा आप डायरेक्टली देखो कि बेस को कौन से पावर में रेस करने से आपको आर्ग्यूमेंट मिलेगा। यहाँ पे बेस कौन है? 2 और आर्ग्यूमेंट कौन है? 32। ठीक है, 2 को कौन से पावर में रेस करने से मेरे को 32 मिलेगा? सर इट इज़ 5। तो दैट मीन्स लॉग का जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लॉगरिथम। सो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया, तो चलो अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ओके, चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है इवालुएट लॉग ऑफ 64 टू द बेस 4। ठीक है, लॉग 64 टू द बेस 4 का वैल्यू निकालने को बोला है। ठीक है, तो पहले आप लॉग का मीनिंग ढूंढो। लॉग का मीनिंग क्या था कि टू व्हाट पावर आई नीड टू रेज द बेस। तो यहाँ पे बेस क्या है? 4 टू गेट द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या है? 64। ठीक है, तो 4 को कौन से पावर में रेस करने से आपको 64 मिलेगा? ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, 4 का कौन सा पावर होना पड़ेगा? 4 जर क्या होता है? 16 एंड 16 4 जर क्या हो जाता है? 64। ठीक है, दैट मीन्स इफ़ यू मल्टीप्लाई 4 3 टाइम्स देन यू विल गेट 64। तो दैट मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हो? 4 क्यूब। ठीक है, तो अगर आप 4 को 3 पावर में रेस करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा? 64। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो आपका log 64 टू द बेस 4 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो आई नीड टू रेस टू द पावर ऑफ 3, आई नीड टू रेस 4 टू द पावर ऑफ 3 टू गेट 64। ठीक है, ओके, तो ये तो एक सिंपल सा था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली निकाल लिया। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा फ्रैक्शन वैक्शन बेस आ जाता है, आर्ग्यूमेंट आ जाता है, तो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्टली सोच पाना मे बी अभी के लेवल में पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा अलग वाला मेथड देखेंगे। ठीक है, अगर तुम लोगों को लाइक धीरे धीरे ये मेथड्स कंफर्टेबल हो गया तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा हम अलग वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू दैट मेथड फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वन कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो, अगर आपके पास कोई भी दो एक्सपोनेंशियल नंबर है, लेट्स से a टू दी पावर m और एक a टू दी पावर n। ठीक है, तो आई एम हैविंग टू एक्सपोनेंशियल नंबर्स एंड इट इज सेड दैट दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, आपके पास एक एक्सपोनेंशियल नंबर है a टू दी पावर m एंड दूसरा है a टू दी पावर n। ठीक है, एंड इट इज सेड दैट दे आर इक्वल टू ईच अदर। a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n। ठीक है, टू exponential numbers having same base। ठीक है, two exponential numbers having same base are said to be equal। तो in that case आप क्या बोल सकते हो कि their powers are also equal to each other। ठीक है, if a to the power m is equal to a to the power n। ठीक है, दो एक्सपोनेंशियल नंबर है a टू दी पावर m एंड a टू दी पावर n एंड इट इज़ गिवन दैट दे आर इक्वल टू ईच अदर। दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर क्या है? इक्वल है। तो इन दैट केस अगर दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? तो a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n, बेसिस आर सेम, तो आप क्या बोल सकते हो? पावर्स आर ऑल्सो सेम। ठीक है, पावर्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, m इक्वल टू n। तो सिंपल फंडा है। देखो, आप लेट्स से आपके पास दो एक्सपोनेंशियल नंबर है जिसका बेसिस क्या है? 2 है, ऑब्वियसली सेम होना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ गिवन दैट बोथ द एक्सपोनेंशियल नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर आपका फर्स्ट एक्सपोनेंशियल नंबर है 2 टू दी पावर 4, क्लियर है? 2 टू दी पावर 4, तो सेकेंड एक्सपोनेंशियल नंबर क्या होना पड़ेगा? 2 टू दी पावर 4 ही होना पड़ेगा। यस और नो? तभी तो इक्वल होगा ना। 2 टू दी पावर 4 मतलब क्या है? 16, और ये 2 टू दी पावर 4 मतलब 16, तो 16 इज इक्वल टू 16। यस, इट इज़ करेक्ट। अगर आपके पास यहाँ पे 3 आ जाता है
तो आर दे इक्वल? नो, नॉट एट ऑल. तो दिस बिकम्स व्हाट? 8 एंड 16 इज नॉट इक्वल टू 8. क्लियर है? तो दैट मीन्स अगर बेस सेम है तो पावर भी दोनों का क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा, तभी दोनों नंबर क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होगा. क्लियर हो गया? ठीक है, लेट्स से आपके पास दे दिया एक क्वेश्चन, 2 to the power x इज इक्वल टू 32. क्लियर है? 2 to the power x इक्वल टू 32. देन जस्ट गेट मी द वैल्यू ऑफ x. तो x का वैल्यू क्या होगा? क्लियर है? तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2 to the power x इज इक्वल टू 32 को आप क्या लिख सकते हो? 2 के पावर में लिख सकते हो, यस और नो? ठीक है, सो 2 का पावर अगर 5 होता है, ठीक है, इफ वी रेज 2 to the power of 5 देन इन दैट केस विल गेट 32. क्लियर है? तो यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है, यस और नो? तो पावर भी ऑब्वियसली क्या होगा? सेम ही होगा. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकेंड पावर क्या है? 5. यस, क्लियर? तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 5. क्लियर है? तो अल्टीमेटली कंसेप्ट क्या है? इफ two exponential numbers are given such that they are equal to each other and their bases are also same, so in that case we can say that their powers are also equal. Okay, two exponential numbers are equal whose bases are same, so in that case you can say that their powers are also equal to each other. Clear है? ये कंसेप्ट याद रखना, इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्लियर हो गया? ओके. तो यहाँ पे आपको क्या दिया था? log of 64 to the base 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसका वैल्यू 3 होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अलग मेथड में देखते हैं. ठीक है, तो देखिए log of 64 to the base 4, जब भी मैथमेटिक्स में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, इसका वैल्यू निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, जब भी आप ये सब प्रॉब्लम्स में फंसते हो, तो हमेशा हम लोग का एक ही भगवान होता है कि नहीं? दैट इज़ योर एक्स. हम उसको क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं. एक्स मतलब एक्चुअली हम लोग कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, लेकिन जनरली वी प्रीफर टू टेक इट एज एक्स. ठीक है, तो एक्स ही हम लोग का क्या है? भगवान है. दूसरों के लिए हिंदूज़ के लिए अलग अलग भगवान होगा, मुस्लिम्स के लिए अलग अलग भगवान होगा, क्रिश्चियंस के लिए अलग अलग भगवान होगा. ठीक है, तो अलग अलग नाम भी दिया जाता है कि नहीं? मुस्लिम कोई और नाम बोलते हैं, हिंदूज़ कोई और नाम बोलते हैं, क्रिश्चियंस और नाम बोलते हैं, सिख कोई और नाम बोलते हैं. ठीक है, लेकिन हम लोग का जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स हम लोग का एक रिलीजन है. ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए हम लोग का भगवान कौन है? एक्स. क्लियर है? मैथमेटिक्स इज़ ऑल्सो आवर रिलीजन. ठीक है, बाकी हम लोग मानो या ना मानो वो अपने अपने ऊपर है, लेकिन हम लोग मैथ्स के बच्चे हैं, तो इसीलिए हम लोग मैथ्स को ही भगवान मानेंगे. ठीक है, मैथ्स इज़ आवर रिलीजन. ओके, चलो एनीवेज, तो यहाँ पे देखो नहीं पता है इसका वैल्यू, तो लेट्स से log of 64 टू द बेस 4 इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4. log of 64 टू द बेस 4 इज इक्वल टू एक्स. क्लियर है? तो यहाँ पे जो log of 64 टू द बेस 4 था, इसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया. मतलब अगर आप x का वैल्यू निकाल दो तो इसका वैल्यू ये होगा, यस और नो? बिकॉज ये पूरा का पूरा आपने क्या मान लिया? ये पूरा का पूरा चीज़ आपने क्या माना है? x माना है. ठीक है, मतलब अगर इसका वैल्यू चाहिए तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो कि x का वैल्यू चाहिए, यस और नो? बिकॉज आपने इसको क्या माना है? x माना है. तो अगर आपके पास x का वैल्यू आ जाता है तो दैट मीन्स वही वैल्यू क्या होगा? इसका भी वैल्यू हो जाएगा, यस और नो? ठीक है, तो वही फंडा हम लोग अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो log ऑफ 64 टू द बेस 4 इज इक्वल टू क्या माना है आपने? x. ठीक है, तो ये तो आपका हो गया लॉगरिदमिक इक्वेशन. आप इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो. कैसे होगा? बेस टू द पावर दिस इज इक्वल टू व्हाट? आर्ग्यूमेंट, यस और नो? तो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट क्या है? 64. ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि लॉगरिदमिक इक्वेशन को आप कैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, बेस टू द पावर दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट. ठीक है, ये पैटर्न आप फॉलो करो, ये और ये. दिस इज योर कन्वर्जन ऑफ लॉगरिदमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, तो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 64. देखो ये थोड़ा सा वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि नहीं? ठीक है, मैंने बोला था ना a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n होने से आप क्या बोल सकते हो? m इज इक्वल टू n. क्लियर है? तो यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में बेस क्या है? 4. अगर आप राइट हैंड साइड में भी बेस 4 के टर्म्स पे आप 64 को लिखो
ठीक है, तो बेस तो सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, तो इन दैट केस पावर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यस और नो। और यहाँ पे पावर क्या है, x है, तो राइट हैंड साइड में भी अगर आपका कुछ पावर आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इन दैट केस x का वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, वो पावर का जो वैल्यू होगा वही लिख सकते हो, यस और नो। तो दैट मीन्स आपके पास किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो नाउ यू ट्राई टू राइट दिस 64 इन टर्म्स ऑफ 4 टू द पावर समथिंग, ठीक है। एंड ऑलरेडी आपको पता है कि 4 के पावर में कैसे मिलेगा, अगर आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। दैट मीन्स 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। तो दैट मीन्स 64 कैन बी रिटन एज 4 क्यूब। 64 को आपने कैसे लिखा, 4 क्यूब, और आई कैन से 4 टू द पावर 3। क्लियर हो गया। तो नाउ यू कैन यूज दैट प्रॉपर्टी, दिस वन, यस और नो, बेसिस आर सेम तो पावर्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर क्या था, x, राइट हैंड साइड में क्या था, 3, ठीक है। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। और ये कैसे लिखा आपने, बेसिस आर सेम, ठीक है, तो पावर्स आर ऑल्सो इक्वल टू इच अदर। x इक्वल टू 3 मतलब x का वैल्यू क्या लिया था तुम लोगों ने, log ऑफ 64 टू द बेस 4, यस और नो। तो log ऑफ 64 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3 आ गया आंसर। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और ऐसे x पकड़ के भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो वाला ज़्यादा शॉर्टकट था, लेकिन आप इनिशियल स्टेज पे अभी सिर्फ आप लॉग सीख रहे हो तो आप ऐसे करो, ठीक है। तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, जब धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्लियर है। तो log ऑफ 64 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3। तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया है log ऑफ 1/9 टू द बेस 3, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो चलो सॉल्यूशन पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल है, आप पहले क्या करो, लेट ले लो, सॉरी लेट ले लो नहीं, आप पकड़ लो कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है x, ठीक है। तो log ऑफ 1/9 टू द बेस 3, आपको वैल्यू पता नहीं है तो इसलिए आपने क्या एज्यूम किया कि लेट दिस एक्सप्रेशन हैज़ गॉट द वैल्यू x, ठीक है। आप x का वैल्यू निकाल दो तो एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा वही, यस और नो, ठीक है। log ऑफ 1/9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू x। तो अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हो तो देखो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/9। क्लियर हो गया। बेस क्या है 3 और पावर में x इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट 1/9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, 3 के टर्म्स में चाहिए, यस और नो, तभी आपको क्या मिलेगा, आपका x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आप देखो 9 तो ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ऑब्वियसली आप 9 को क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इज 9। लेकिन अभी आपका पूरा क्वेश्चन बना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है बेस, ये आपका न्यूमरेटर में है और ये आपका कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, तो ये आप इक्वल अभी नहीं कर सकते। क्लियर है। आप x इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। ये गलती कभी भी मत करना कि हाँ यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये गलती मत करना। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बेस है ये नंबर आपका न्यूमरेटर में है, लेकिन ये नंबर आपका डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काम क्या होगा कि आइदर यू मेक दिस इन द डिनोमिनेटर और यू मेक दिस इन द न्यूमरेटर, ठीक है। आप दोनों साइड में आइदर न्यूमरेटर लिखो या फिर दोनों साइड में आप डिनोमिनेटर लिखो। क्लियर है। तो लेट्स से यहाँ पे ये न्यूमरेटर में है तो मैं इसको भी न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका 3 टू द पावर x और यहाँ पे 3 स्क्वायर, अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो ऑब्वियसली कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ आपका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी बोला था इफ़ यू एक्सचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल नंबर देन साइन ऑफ द पावर विल गेट चेंज, ठीक है। तो 3 स्क्वायर अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो ये क्या बनेगा, 3 टू द पावर +2 के जगह क्या होगा, -2, यस और नो, ठीक है। 3 टू द पावर -2। क्लियर है। तो अभी देखो दोनों साइड बेस सेम है और दोनों न्यूमरेटर में है, यस और नो, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। तो आप क्या बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी कि दोनों पावर इक्वल होगा। दोनों पावर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है आपका x, राइट हैंड साइड में है आपका -2, तो दैट मीन्स x इक्वल टू -2, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 मतलब x का वैल्यू क्या था एक्चुअली, log ऑफ 1/9 टू द बेस 3 एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, -2। क्लियर है, समझ में आ गया। log ऑफ 1/9 टू द बेस
3 is equal to -2. So this is the solution. So the third question is log of 0.001 to the base 10. तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है 0.001 और बेस क्या है आपका 10. ठीक है, तो लेट्स से दिस वैल्यू log of 0.001 टू द बेस 10, सेम प्रोसीजर इज इक्वल टू क्या ले लिया x. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.001. क्लियर है, तो 10 टू द पावर x इक्वल टू 0.001. तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बेस क्या है 10, राइट हैंड साइड में तो 0.001 है, तो कुछ मिल नहीं रहा है कि नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या ट्राई करोगे, ऑब्वियसली दोनों साइड में क्या होना चाहिए, बेसिस सेम होना चाहिए. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में 10 है, राइट हैंड साइड में भी 10 आना चाहिए. क्लियर है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और खुद से ट्राई करो कि आप इसको कैसे कर सकते हो, उसके बाद आप सोल्यूशन देखो. ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करना. ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके दे रहा हूँ 10 टू द पावर x. तो ये जो 0.001 है, तो इसको आप 10 के टर्म्स पे लिख सकते हो. ठीक है, कैसे देखो, अगर आपके पास 1/10 है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या आता है 0.1. अगर आपके पास 1/100 है, तो इसका वैल्यू क्या आता है 0.01. अगर आपके पास 1/1000 है, तो इसका वैल्यू क्या आता है 0.001. क्लियर है, तो दैट मीन्स जो 0.001 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/1000. क्लियर हो गया, 0.001 कैन बी रिटन एज 1/1000. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 टू द पावर x. अभी 1000 तो आप 10 के पावर्स में लिख सकते हो, यस और नो. इफ़ यू रेस 10 टू द पावर ऑफ 3, ठीक है, तो 2 पावर में अगर रेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 100. 10 स्क्वायर इक्वल टू 100. अगर 3 पावर में रेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1000. ठीक है, तो 10 टू द पावर x इक्वल टू 1/10 टू द पावर 3. अभी भी काम नहीं बना, मैंने ऑलरेडी बोला है कि दोनों साइड में दोनों नंबर क्या होना पड़ेगा, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो 10 टू द पावर x इज इक्वल टू, इफ़ यू टेक इट टू द न्यूमरेटर इट विल बिकम व्हाट 10 टू द पावर इंस्टेड ऑफ 3 इट बिकम्स -3. तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया -3. बेसिस सेम है 10 है, तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल. ठीक है, तो x इक्वल टू -3 मतलब log ऑफ 0.001 टू द बेस 10 will be equal to -3. So this is the solution. क्लियर है, तो चलो एक अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं और सेशन को वाइंड अप करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है log ऑफ 4th रूट 10 टू द बेस 10. ठीक है, 4th रूट 10. तो देखो जब भी आपके पास लेट्स से यहाँ पे कोई भी n ले लिया, ठीक है, ऐसा टाइप का एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे nth रूट ऑफ a. क्लियर हो गया, इसको क्या बोलोगे आप nth रूट ऑफ a. और इसका वैल्यू क्या होता है हमेशा a टू द पावर, ये जो आपका पोर्शन है ये पोर्शन, ठीक है, पावर में जाके क्या बनेगा 1/n. ठीक है, ये क्या है आपका nth रूट ऑफ a. क्लियर है, nth रूट ऑफ a, इसको आप कैसे पढ़ोगे nth रूट ऑफ a. क्लियर है, और इसको आप क्या लिखते हो a टू द पावर 1/n. क्लियर है, तो अगर मान लो n का वैल्यू 2 है, n इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2. ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे 2th रूट ऑफ a. क्लियर है, और इसी को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज योर व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ a. ठीक है, और जब भी आपका n का वैल्यू 2 होता है तो यहाँ पे एक्चुअली 2 को हम नहीं लिखते, सिंपली हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एंड बोथ मीन्स द सेम. ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा 2 होगा. ठीक है, हम सिंपली इसको ऐसे लिख देते हैं. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं 2th रूट ऑफ a, और एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a. ठीक है, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा a टू द पावर
n रहने से क्या होता है 1/n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, a टू द पावर 1/2। सिमिलरली लेट्स से आपके पास है 3, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 3/8 रूट ऑफ a, ठीक है, और इसका भी एक स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग क्यूब रूट ऑफ a, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a, और ये पूरा पोर्शन पावर में जाके क्या बनेगा टू द पावर 1/3, क्लियर है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे फोर्थ रूट ऑफ ए, ठीक है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसको हम लोग फोर्थ रूट ऑफ ए ही बोलते हैं, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए टू द पावर 1/4, क्लियर है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, क्लियर है। तो लेट्स से, ठीक है, इसको हम लोग क्या पकड़ेंगे x, ठीक है, log ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो 10 टू द पावर x इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट 10 टू द पावर x इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट क्या है आपका फोर्थ रूट ऑफ 10, क्लियर है। तो 10 टू द पावर x इज इक्वल टू, देखो ये क्या है फोर्थ रूट है, तो दैट मीन्स ये 10 का पावर जाके क्या बनेगा 1/4, फोर्थ रूट ऑफ मतलब पावर में 1/4, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल है, बेस सेम है, दोनों न्यूमरेटर में भी है, ठीक है, तो पावर को इक्वल कर दो x इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपका एक्सप्रेशन था log ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1/4, क्लियर है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये nth रूट का कंसेप्ट आना चाहिए था, ठीक है। जैसे आपका मान लो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 लिख दिया, तो दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा नाम फिफ्थ रूट ऑफ 10, ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ 10, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 और पावर में 1/5, क्लियर है। चलो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं, तो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अच्छे से ताकि कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है, एंड यू ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, क्लियर, ओके, थैंक यू।